ABS एब्सोल्यूट फंक्शन। ठीक, ये जो फंक्शन है बेसिकली ये किसी भी वैल्यू या जो भी आप इसमें आर्ग्यूमेंट देते हो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको रिटर्न करता है। अब अगर सिंपल लैंग्वेज में से समझें तो अगर मान लीजिए आप अगर कोई एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से वैल्यू इज इक्वल टू -10, सो यहाँ पर ये इस की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में है। अगर आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक, मतलब अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यू भी दे रहे हो और आपसे अगर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा जाता है तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं एबीएस फंक्शन यूज करके इसकी लेट्स से एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूं, जैसे मैं यहाँ एक जैसे थोड़ा सा एक वेरिएबल के फॉर्म में लेके अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ एबीएस वैल्यू, तो ये बेसिकली यहाँ पर -10 को किस में कन्वर्ट कर देगा, 10 में कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पर लेट्स से इस ए बी वैल्यू को आप अगर प्रिंट करते हैं तो ये आपको कितना आउटपुट में देगा, ये आपको 10 देगा। ठीक, -10 था, 10 दिया। ठीक, तो जो भी आपके पास में नंबर है अगर वो नेगेटिव भी है तो आपको उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू आपके पास में आएगी। यही बेसिकली उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। ओके, सो इस तरीके से ये आपका एबीएस फंक्शन काम करता है, आपको किसी भी वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू ये रिटर्न करता है। अब जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसे आप किस किस चीज पे या किस टाइप के डेटा पे यूज कर सकते हैं या किस तरीके से ये काम करेगा अलग अलग सिचुएशंस में, तो इसको देखें। पहली बात तो यहाँ पे जैसे कि ये आपने एक नेगेटिव वैल्यू दी है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको इसका पॉजिटिव करके दे रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव वैल्यू भी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम लेट्स से प्रिंट एबीएस ऑफ 52 करते हैं तो ये आपको 52 रिटर्न करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये आपको पॉजिटिव ही देगा। बट अगर यहाँ पर मैं इसे -52 -52 भी कर देता हूँ और तब इसे हम रन करते हैं तो भी आपको कितना देगा, 52 ही रिटर्न करेगा। ठीक, तो ये हमेशा इस तरीके से काम करता है। एब्सोल्यूट फंक्शन को बेसिकली आप इंटीजर नंबर्स के साथ या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ या कॉम्प्लेक्स नंबर, जो तीनों कैटेगरी हमारे पास में ऑब्वियस सी बात है पाइथन में होती हैं नंबर्स की, वो तीनों कैटेगरी पे ये एप्लीकेबल होता है। आप इसे किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, आप इंटीजर्स के साथ में भी इसे यूज कर सकते हैं, आप इसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ में भी यूज कर सकते हैं, और आप इसको बेसिकली जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनके साथ में भी इन्हें यूज किया जा सकता है। ठीक, तो जैसे ये हम यहाँ इंटीजर के साथ इन्हें यूज कर रहे हैं तो ये किस तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पर ये आपको बेसिकली जो भी आप वैल्यू दे रहे हो ये उसको उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है, राइट। अब अगर यहाँ पर इसी पर्टिकुलर केस में हम एक लेट्स से यहाँ पर एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से f इज इक्वल टू -5 लेट्स से 5.16, ये हमने यहाँ पर एक वैल्यू ली, बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हमने यहाँ पे ली है। आप इस पे भी क्या कर सकते हैं, इसका एब्सोल्यूट कैलकुलेट करने के लिए सिंपली एबीएस एफ, तो ये आपको सेम जैसा इसने इंटीजर के केस में काम किया था वैसा ही ये यहाँ काम करेगा, और ये आपको बेसिकली सिर्फ इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो रिटर्न करेगा, नेगेटिव में साइन नहीं आएगा। ठीक, तो फ्लोट में भी ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसा इंटीजर में कर रहा है। यहां पर जब आप इस एबीएस फंक्शन को आप कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ यूज करते हैं तब वहां पर ये आपको मैग्नीट्यूड देता है। देखिए, तीन टाइप के जो आपके पास नंबर्स हैं, बेसिकली इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तीन हमारे पास में बेसिकली यहाँ पर है पाइथन में। तो अगर आप इन्हें इंटीजर नंबर्स पे, इंटीजर वैल्यूज पे अगर आप यूज करते हो तो ये आपको बेसिकली एबीएस फंक्शन आपको क्या देता है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। ठीक, ये आपको बेसिकली उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये दे देगा। सेम यही केस आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ होगा। अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज यूज कर रहे हैं तो ये आपको बेसिकली यहाँ पर इनका भी एब्सोल्यूट कैलकुलेट करके देगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके देता है। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे मैथ्स में हम पढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर का एक मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर आप वो मैग्नीट्यूड
आपको फाइंड आउट करना है, या फिर आप एबीएस फंक्शन का यूज कर रहे हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो उस पर्टिकुलर केस में, दैट मींस इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा। ठीक, हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होके मिलेगा। तो जैसे कि यहां पर अगर फॉर एग्जांपल हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, लेट्स से 6 माइनस 5j, ये हमने यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। अब अगर इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का हम एबीएस कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपको इस पर्टिकुलर नंबर का मैग्नीट्यूड निकाल के देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर नंबर का मैग्नीट्यूड हमको कैलकुलेट करके दे रहा है। बाकी के जो आपके पास नंबर्स हैं, जैसे इसको अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा एक इंटीजर वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर आप बेसिकली ये देखते हैं एबीएस ऑफ -52, दैट इज, ये क्या है हमारे पास में, एक इंट वैल्यू है। इसका एबीएस बेसिकली आपके पास में कितना है, तो यहाँ पर ये आपको कितना मिल रहा है, 52। सेम इसी मैनर में अगर आप किसी फ्लोट के केस में जाते हैं, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं एबीएस ऑफ -5.16, जो कि बेसिकली एक फ्लोट वैल्यू है हमारे पास में। इसका अगर आप देखेंगे तो हमको ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जब आप एबीएस फंक्शन यूज करेंगे इन विथ या फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो यहाँ पर आपको बेसिकली इसका क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू की जगह क्या मिलेगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो ये इस फंक्शन का बेसिकली यूज है। ये यहाँ पे जैसे अगर इसका, इस पर्टिकुलर नंबर का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, तब आप इसका यूज करेंगे। तो ये इस तरीके से आपको डिटेल्स। तो ये है आपका एबीएस फंक्शन। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन गाइस। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।